बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जी के जॉब्स इन्फो विद ए न्यू वीडियो गाइस। आज की जो वीडियो है जी के पीएसआई के लिए है। उसके बाद जिन लोगों का भी जो पॉलिटी जो है सिलेबस में है, पॉलिटी में जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। यहाँ तक कि जो केएएस का एग्ज़ाम होता है, केएएस के एग्ज़ाम में भी यहाँ पे आपको एक से दो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये वो टॉपिक है जो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट जो है स्किप कर जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में उनको ये क्वेश्चन आते हैं तो उस टाइम जो है उनका पर्सनल लॉस हो जाता है। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है जीके पीएसआई के लिए, और उसके साथ साथ जीके एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम है जिनमें सिलेबस में पॉलिटी है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो गाइज़, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ पाने के लिए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। सो गाइस, ये हम आ गए हैं अपनी पीडीएफ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी हमारी लेक्चर्स वीडियोस जो हैं अपलोड कर दिए हमने अपने चैनल पे। यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन डाले हुए हैं, दूसरे भी क्वेश्चन आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जीके पीएसआई का पेपर भी मैंने इस पर अपलोड किया है। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसा कि नाम से पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होता क्या है। कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में, ठीक है, इसके लिए स्पेशल आर्टिकल जो है डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कोई भी बॉडी मेंशन है, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी है, ठीक है, या पीएससी है, या इलेक्शन कमीशन है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनके रिलेटेड आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं कौन कौन सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट आने के चांसेस हैं 110%। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखनी है, इसमें नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, उसके बाद मेंशन कौन से आर्टिकल में है, और करंट चेयरमैन कौन है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि आर्टिकल 324 जो रिलेट करता है इलेक्शन कमीशन से रिलेट करता है। ठीक है, आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन जो है, जो इलेक्शन करवाता है हमारे इंडिया के अंदर, जो भी जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या फिर स्टेट के इलेक्शन हो, ठीक है, जितने भी इलेक्शन जो होते हैं वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है। तो आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 324 आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन का सारा दिया हुआ है। तो अभी जो है करंट चेयरमैन कौन है इसका, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो सुनील अरोड़ा जी जो हैं इसके चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के। और कौन से नंबर के इलेक्शन कमिश्नर हैं, इससे इनसे पहले 22 इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, और 23rd पे जो है सुनील अरोड़ा जी अभी हैं। ठीक है, पहली बॉडी। बढ़ते हैं अगली की तरफ, यूपीएससी, जो मैंने पहले बताया, जो कि सेंट्रल लेवल आईएएस के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाती है ये बॉडी, यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 315 से 323, 315 से 323। ठीक है, ये जो है यूपीएससी से रिलेटेड है आर्टिकल। और उसके बाद अभी इसके जो चेयरमैन है वो है अरविंद सक्सेना जी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं स्टेट पीएससी के बारे में। स्टेट पीएससी भी जो है आर्टिकल 315 से लेके 3233 तक है। और उसके बाद इसके जो चेयरमैन हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो इसके जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूटीज़ में, ठीक है, अलग अलग यूटीज़ में और अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनेंस कमीशन। अभी तक जो हमने पढ़े वो कौन कौन से थे,
सबसे पहले इलेक्शन कमीशन था जिसमें, और उसके उनके जो चेयरमैन थे सुनील अरोड़ा जी थे। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे जो पढ़ा वो थे यूपीएससी के बारे में हमने पढ़ा 315 से 323, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी रिलेटेड आर्टिकल है ये। ठीक है, उसके बाद जो यूपीएससी के चेयरमैन थे वो थे कौन, सक्सेना जी। ठीक है, तो उसके बाद फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, आर्टिकल 280 में मेंशन है फाइनेंस कमीशन। एन के सिंह जो इसके चेयरमैन हैं, ठीक है, एन के सिंह इसके चेयरमैन है, और 15 नंबर के ये चेयरमैन है एन के सिंह। किसके चेयरमैन है, फाइनेंस कमीशन के। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ठीक है, ये जो कमीशन है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए ये कौन से हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। आर्टिकल 338 में आपने दो आर्टिकल याद रखने हैं, 338 एंड 338 ए। 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससी है और 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो उसके बाद यहाँ पे आपको चेयरमैन पता होने चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर एससी राम शंकर जी हैं। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटी नंद कुमार जी हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी पोस्ट भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली मेंशन है। और यहाँ पे जो आर्टिकल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG कहा जाता है इसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है आर्टिकल 148 इनसे डील करता है, और राजीव महर्षि जी अभी हमारे CAG हैं प्रेजेंटली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 76 में मेंशन है, और उसके साथ साथ यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में है, और के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अगला देख लेते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, तो लॉ के रिलेटेड हैं ये, आर्टिकल 165 है, डिफरेंट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 350B आपको याद रखना है, आर्टिकल 350B। ठीक है, 350B जो है वो है आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के अंडर लिखी गई हुई होती है। ठीक है, तो ये होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे बनती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न होती है किसी आर्टिकल के अंदर या नहीं होती है। तो चलिए देख लेते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जिस बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन है। ठीक है, लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं ये बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, किसी आर्टिकल में इनका जो है कोई भी जिक्र नहीं बताया गया है कि हाँ ये जो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तब रखी गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये बॉडी बनती कैसे हैं, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर क्या किया जाता है, कोई भी लॉ पास किया जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ही जब टाइम टू टाइम जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना सकता है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन बनाता है, हमारा पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट जब चाहेगा, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जब चाहेगी, टाइमली जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना सकती हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम। ठीक है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन बनाता है, हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो है एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे,
आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पूछा जाएगा कि कौन सी आपको इन ऑप्शन में से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जब आपको पढ़ा हुआ होगा तब आप एग्जैक्टली आराम से अपना मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। तो पहली जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है नीति आयोग। तो गाइस आपको पता है नीति आयोग जो है एक बहुत बड़ी बॉडी है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। नीति आयोग का काम क्या होता है, डेवलपमेंटल जो है जितने भी काम होते हैं, जो भी प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है। पता आपको पहले पता होगा प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन प्लान्स बनाता था पहले, ठीक है। तो 2014 में जो है नीति आयोग को इसको प्लानिंग कमीशन प्लान्स को नीति आयोग में चेंज कर दिया गया। तो नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं पीएम होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कुछ लोग ये मानते होंगे कि नीति आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो इसके चेयरमैन जो है पीएम मोदी होते हैं, मोदी हैं अभी प्रेजेंटली। तो फिर आती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी जिसको कहा जाता है, ठीक है। एनडीसी, एनडीसी जो है ये डेवलपमेंटल काउंसिल है, ठीक है। इसके भी चेयरमैन जो हैं पीएम होते हैं, ठीक है। यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में मोदी जी हैं। तो अगली जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एनएचआरसी, आपने सुना होगा एनएचआरसी के ऊपर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो कमीशन है उसको एनएचआरसी कहा जाता है। तो इसके जो चेयरमैन है वो है एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एचएल दत्ता, ठीक है। एचएल दत्ता, ठीक है। ये हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन। ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, एनएचआरसी, ठीक है। फिर है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है स्टेट्स हमारी 29 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। फिर सीबीआई जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसको टाइम के हिसाब से, यानी कि टाइम के डिमांड के हिसाब से जो है बनाया गया है। और ऋषि कुमार शुक्ला जी जो हैं इसके चेयरमैन हैं। आगे देख लेते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी जिसको कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये भी जो कमीशन है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि इसको भी पार्लियामेंट ने बनाया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले फ्रेम नहीं किया गया था, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से इसको जो है बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये इसके जो चेयरमैन हैं अभी वो हैं श्री केवी चौधरी जी, ठीक है। फिर जो है अगली जो बॉडी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वो है लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। टाइम के हिसाब से बनाया गया है, पार्लियामेंट में इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है वो है पिनाकी चंद्रा घोष, ठीक है। पीसी घोष भी आपको देखने को मिल सकता है, पिनाकी चंद्रा घोष। तो आपको याद रखना है कि पीसी घोष जो है वो है चेयरमैन लोकपाल एंड लोकायुक्त के। फिर आता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं। जो लोग जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे यूटी में इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है। फिर आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो ये जो हैं श्री बिमल जुल्का जी इसके चेयरमैन हैं। तो गाइज ये सब बॉडीज़ जो हैं जितनी मैंने पढ़ाई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ाई, ये सभी बॉडीज़ जो हैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो नीति आयोग, क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार एग्ज़ाम में कि नीति आयोग बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपने पढ़ा होगा दिस इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इसके जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो लेक्चर। वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एक नए इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो के साथ।